मंगलानं च सावेशं परमङ्गाय मङ्गलं परमङ्गाय मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय। शास्त्रपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मणि जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो सर्वप्रथम हम साध्वी श्री मणि जी महाराज के श्रीमुख से मंगलमय भजन श्रवण करेंगे। उसके उपरांत एक भजन महासाध्वी कोकिल कंठी श्री चित्रा जी महाराज के श्रीमुख से सुनेंगे। फिर उसके बाद हम अपने प्रसंग पर आएंगे। बोलिए उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। गुरुदेवा बिजिन वाणी की मधुरी सुना दो तान। गुरुदेवा बिजिन वाणी की मधुरी सुना दो तान। मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुरी सुना दो तान, मधुरी सुना दो तान। गुरुदेवा बिजिन वाणी की मधुरी सुना दो तान, मधुरी सुना। तेरे दर्शन को ये नैना कब से तरस रही है। तेरे दर्शन को ये नैना कब से तरस रही है। दर्श की प्यासी इन आँखों से आंसू बरस रहे हैं। दर्श की प्यासी इन आँखों से आंसू बरस रहे हैं। तेरी कृपा को व्याकुल है ये, तेरी कृपा को व्याकुल है ये। कब से मेरे प्राण मधुरे सुना दो तान, मधुरे सुना दो तान। गुरुदेवा बिजिन वाणी की मधुरे सुना दो तान, मधुरे सुना। मधुर मुरलिया लागे जैसी गुरुवे की मधुवानी। मधुर मुरलिया लागे जैसी गुरुवे की मधुवानी। प्रवचन ऐसे लागे जैसे बाजे वीणा सुहानी। प्रवचन ऐसे लागे जैसे बाजे
मधुर सुनादुतान मधुर सुनादुतान मधुर सुनादुतान गुरुदेवा अब जिनवानी की मधुर सुनादुतान मधुर मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी मुझको तू पहचान मधुर सुनादुतान मधुर सुनादुतान मधुर सुनादुतान मधुर सुनादुतान। हर्ष 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 हर्ष। बहुत सुंदर शब्द और आवाज़ में महासाध्वी श्री जी ने जिन वाणी की महिमा के बारे में भजन रखा। अब महासाध्वी कोकिल कंठी श्री चित्रा जी महाराज अपना मंगल में भजन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। प्रभु वीर मेरे सुनना मेरे दर्द की कहानी संसार बन गया है गुलजार से वीरानी। प्रभु वीर
भगवान महावीर स्वामी की। हर्ष बहुत ही समय के अनुसार समय की व्यवस्था अवस्था को समझाने वाला मंगलमय भजन। अब हम अपने प्रसंग पर आए। धम मंगल मुकेट अहिंसा संयमो तमो देवावेतं नमस्ते जस धम्मे सया प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सौभाग्य लाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे ढल जाएंगे दुख जीवन सौभाग्य लाएंगे फिर बहुत भवों तक पशु व मानव देव भव पाए देव भव पाए देव स्थूणा नगरी में पुष्यमित्र परिव्राजक कहलाए परिव्राजक कहलाए परिव्राजक सो धर्म कल्प में साधना सो धर्म उनको ले जाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावधानी लाएंगे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जिलेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान भगवती स्वरूपा महासाज जी प्रवचन भास्कर श्री संतोष जी महाराज साहब तरुण तपस्वनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी महाराज साहब समस्त भगवती स्वरूपा आदरणीय महासाध्वी वृंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भवों की यात्रा और श्रवण कर चुके हैं तीसरा भव मरीचि का और मरीचि के भव के बाद पांचवा ब्रह्म कल्प का और वहाँ से चवित होकर के बहुत लंबा चौड़ा संसार में उन्होंने चक्कर लगाया।
अब इसके उपरांत स्थूणा नाम की एक नगरी और वहाँ पर पुष्य मित्र नाम के परिव्राजक के रूप में इनकी दीक्षा होती है। अर्थात ब्राह्मण परिवार मिला और फिर वहाँ से कौशिक ब्राह्मण अनेक भव करके को लाख सन्निवेश में 80 लाख पूर्व की आयुष्य इनकी निरुक्तियों में आवश्यक निरुक्ति में आती है। साधना बहुत है, अपने अपने मेथड्स हैं, मगर जिस साधना में प्राणी दया, क्षय काया की पूर्णतया, अहिंसा की परिपालना, सत्य की, अस्तेय की, ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रह की, तीन करण तीन योग से नहीं हो पाती, उसके बिना आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता। मगर साधना है तो साधना से निर्जरा भी है और पुण्य की वृद्धि भी है। मगर मुक्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि निर्जरा का मतलब है कर्मों का आंशिक क्षय। निर्जरा का मतलब कर्मों का आंशिक क्षय, अर्थात पूरी तरह से कर्म क्षय हो जाए उसका नाम मोक्ष। और यदि कर्म कुछ तो घट रहे हैं, पूरे नहीं घट रहे, उसका नाम निर्जरा। एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। आत्मा के हित में मेरी आत्मा की अशुद्धि खत्म होकर के मेरी निर्मलता प्रकट हो जाए, और इस लक्ष्य को लेकर के जो तप करते हैं, कष्ट सहते हैं, उनकी वो तपस्या सकाम है, सकाम निर्जरा है। और जो बिना इच्छा के दुख सहते हैं, उनकी निर्जरा तो है, मगर वो निर्जरा कौन सी? अकाम निर्जरा। अब एक है बाल तपस्या, जिनको आत्मा का, तत्व का पूर्ण बोध नहीं, तप करते हैं, मगर उसमें कहीं ना कहीं जीवों की विराधना को भी वो धर्म का अंग मान बैठते हैं, इसलिए भी उनके कर्मों का पूरा क्षय नहीं हो पाता। तो वे साधना तो कर रहे हैं, और साधना के बल से स्वधर्म लोक में उनका पुनः जन्म होता है। पहला वैमानिक देवलोक कौन सा? स्वधर्म। और फिर वहां से चवित होते हैं चैत्य सन्निवेश में अग्नि द्योत नाम के ब्राह्मण के रूप में, और उस ब्राह्मण के रूप में आकर के पुनः उन्हें परिव्राजक मिलते हैं। अब पूर्व के संस्कार होते हैं, हम ऑटोमेटिकली उन लोगों से जल्दी इम्प्रेस होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, वो अच्छे लगने लग जाते हैं, वही सच्चे लगने लग जाते हैं, क्योंकि जिन्हें हमने ऑलरेडी अप्रिशिएट किया होता है, उनके साथ हमारी अलाइनमेंट, हमारी ट्यूनिंग, हमारे संस्कार मैच करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो निंदा करने वाले लोग हैं, उनको निंदा सुनाने वाले, करने वाले भी मिल जाते हैं। और जिनको धर्म में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर उनके पास बैठते ही वो लोग हैं जिन्हें धर्म में रुचि होती है। तो जिन्हें जैन साधु की संगति अच्छी लग रही है, इनमें उसने ऑलरेडी जैन साधु की साधना पद्धति को बहुत उत्तम माना है, अप्रिशिएट किया है। अब आज किसी ना किसी रूप में मिले हैं, तो उसे अटैचमेंट होती है कि मैं इस मार्ग पे बढ़ूं, मैं सीखूं। तो उन्होंने तो त्रिदंडी मत खुद ही चलाया था, परिव्राजक के रूप में खुद ही दीक्षित हुए थे। अतः अब उन्हें आज भी क्या अच्छा लगता है? परिव्राजक का वो बाणा, वो वेश। तो अग्निद्योत ब्राह्मण के रूप में वैराग्य हुआ, और परिव्राजकों की उन्होंने दीक्षा स्वीकार की, और 64 लाख पूर्व की उनकी आयुष्य आदि। कितनी? 64 लाख। अब इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, और इससे अगला भव, क्योंकि अभिचात्य सन्निवेश से, साधना के बल से, फिर पुनः ईशान कल्प में दूसरा कल्प। कल्प का मतलब होता है मर्यादा। कल्प का यहाँ मतलब क्या है? मर्यादा। जहाँ इंद्र की मर्यादा है, जहाँ पर अनुशासन है, दंड की व्यवस्था है, उसे कल्प बोला जाता है। और जहाँ पर सभी लोग डिसिप्लिन्ड है, जहाँ पर सभी लोग अनुशासित थे, तो वहाँ पर डिसिप्लिन में रखने के लिए किसी राजा की जरूरत
नहीं, तो 12वें देवलोक से ऊपर वाले जो देवी देवता है, क्योंकि देवियां तो दूसरे देवलोक तक ही है, तो 12वें से ऊपर वाले देव हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कल्पातीत। क्या बोला जाता है? मगर पहले जो है इन्हें बोला जाता है कल्पोपपन्न। क्या बोला जाएगा? कल्पोपपन्न। तो अब दूसरे देवलोक में कल्पोपपन्न में वह मध्य स्थिति वाले देवता बने और वहां से जीवित होकर के मंदिर मंदिर सन्निवेश स्थान का नाम है मंदिर सन्निवेश, वहां पर अग्निभूति नाम के ब्राह्मण बने। अग्निभूति नाम के ब्राह्मण बने। फिर पुनः उन्हें परिव्राजक, साधु, तापस, गेरुए वस्त्र वाले, उनसे परिवार का ऑलरेडी नाता होगा, क्योंकि बहुत बार धर्म बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट हमें जन्म ही उस परिवार में मिल जाता है जहाँ पर ऑलरेडी उसी मान्यता को मानने वाले लोग होते हैं। और बहुत बार व्यक्ति अपनी लकीर से हट कर के दूसरे को मानने लग जाता है, वो भी क्यों? उसके संस्कार उसे उसे फोर्स करते। तो 56 लाख पूर्व की परिव्राजक चर्या में रहे। फिर उसके बाद साधना के बल से काल करके सनत कुमार, तीसरा देवलोक कौन सा? सनत कुमार देवलोक में पैदा हुए और वहां से समय अवधि पूर्ण होने पर सुख का उपभोग करके भारद्वाज ब्राह्मण के रूप में श्वेतव्य नगरी में 44 लाख पूर्व की आयुष्य वाले बने और वहां पर भी उन्होंने परिव्राजक दीक्षा पाली। साधना बढ़ रही है, साधना के बल से फिर महेंद्र कल्प में पैदा हुए, चौथा देवलोक महेंद्र कलप, और वहां पर भी मध्य स्थिति वाले देवता बने और वहां से चवित होकर के राजगृह नगरी में स्थावर ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म होता है और 34 लाख पूर्व की आयुष्य, 34 लाख पूर्व की आयुष्य और साधना के बल से फिर वह ब्रह्म कल्प में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? ब्रह्म कल्प कौन सा? जब त्रिदंडी मरीचि के रूप में थे तो भी कहाँ पैदा हुए थे? ब्रह्म कल्प में। फिर घटे, फिर बढ़े, फिर चलते चलते पुनः ब्रह्म कल्प की ओर में दोबारा से प्रोग्रेस होने लगी। तो ब्रह्म कल्प से फिर पुनः च्यवित होते, ब्रह्म कल्प से च्यवित होकर के विश्व भूति के रूप में पैदा होते। अब विश्व भूति की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर मैसेजेस कन्वे करने वाली है। तो हम इन सभी बातों को भजन में कंपाइल करके सुने। जब 8वां भव आया चैत्य सन्निवेश जन में, सन्निवेश जन में, हाँ चैत्य सन्निवेश जन में, अग्नि द्योत ब्राह्मण का भव वैराग्य जगा मन में, वैराग्य जगा परिव्राजकों की चर्या, परिव्राज उनके मन को भाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन लाएगी सा। ईशान कल्प फिर धरती पर अग्निभूति बनते, अग्निभूति बनते, अग्नि और फिर सनत कुमारों में जन्म परिव्राजक फिर बनते, परिव्राजक महेंद्र कल्प में आत्मा, महेंद्र कल्प में उनकी ये जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, ये लाएगी सावन।
फिर लंबा चौड़ा चक्र लगा संसार सागर का, संसार। फिर स्थावर नामक राजगृह के ब्राह्मण नागर का, ब्राह्मण नागर का, ब्राह्मण। परिव्राजक दीक्षा ब्रह्म कलप, परिव्राजक दीक्षा। फिर ले जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सा। है 16वां भव विश्व भूति, प्रभु वीर का प्यारा, प्रभु वीर का प्यारा, प्रभु वीर। विशाख भूति सुत राजगृह, सुख वैभव है न्यारा, सुख वैभव है न्यारा, सुख वैभव। अनचाही जीवन की व्यथा, अनचाही जीवन, साधु बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सावन। 16वां भव विश्वभूति, राजगृही नगरी। और वो नया सार की आत्मा चलते 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 आज विश्वनंदी राजा जो राज्य कर रहे हैं राजगृह में, और उन्हीं के छोटे भाई हैं विशाख भूति। कौन है? कौन? यदि क्वेश्चन पेपर निकाल देना फिर तो बड़ी जल्दी जल्दी नोट भी करेंगे, याद भी रखेंगे। मगर ये चीज़ें इसलिए हमें याद कुछ कुछ करनी है कि एटलीस्ट हम उन कैरेक्टर्स की स्टोरीज को समझ के रिलेट करके अपने संस्कारों को निर्मल कर सके। तो विश्व नंदी जो बड़ा भाई है, राजा है, छोटे भाई को युवराज बनाया हुआ। युवराज का मतलब सेकंड अथॉरिटी, जैसे आचार्य और फिर युवाचार्य। तो विश्वनंदी राजा है और विशाख भूति उनके छोटे भाई युवराज है। विश्वनंदी का बेटा जिसका नाम है विशाख नंदी। क्या नाम है? कंफ्यूजिंग है थोड़ा, क्योंकि विश्वनंदी का बेटा विशाख नंदी है और विशाख भूति का बेटा विश्वभूति। कौन है? मीन्स विशाख नंदी और विश्वभूति दोनों ताई चाचा के बेटे हुए। अब विश्वभूति की माता का नाम धारणी है और इनकी उम्र टोटल 1 करोड़ पूर्व की मेंशन होती है। अब स्टोरी यूं आगे बढ़ती है कि दोनों बच्चों की शादियां हो रखी है, बहुत अच्छे से जिंदगी बीत रही है, राजघराना है, कंफर्ट की, लग्जरी की, सुख की कोई कमी नहीं। उनको कहीं दूर किसी हिल स्टेशन पे जाने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनके अपने ही बड़े बड़े फार्म हाउसेज है। हर तरह के, हर मौसम में रहने वाले फ्रूट्स वहाँ मिल जाते हैं, हर मौसम में खिलने वाले फूल वहाँ मिल जाते हैं, और मौसम भी चल रहा है बसंत का। कौन सा? पुष्प करंडक नाम का उनका उद्यान है। उद्यान बगीचा है बहुत बड़ा, और उसमें उन्होंने अपने लॉजेस भी बना रखे हैं, अपने रूम्स भी बना रखे हैं, और क्रीड़ाएं करने के लिए, क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है तो बॉडी के
केमिकल सिक्रेशन भी चेंज होने लग जाते हैं, हार्मोनिकल चेंजेस भी आने लग जाते हैं। अब वो गृहस्थ दशा में रहने वाले ऑलरेडी दुनिया के भोग भोगने वाले हैं, तो उनकी अट्रैक्शन किस ओर जाती है कि हम वहां पर जाकर के दुनिया के शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन अनुकूल उत्तम भोगों का सेवन करें। तो जो छोटा भाई है विश्वभूति, वो अपनी रमणियों के साथ, अपनी रानियों के साथ कहाँ पहुंच जाता है? उस उद्यान में। और उस उद्यान में अपने दुनिया के जो भी उनके उत्तम भोग है, स्विमिंग पूल्स बने हैं, अलग अलग तरह के सुख वैभव भोग रहे। और उस खानदान की एक रीत है कि जो उसमें एंटर कर गया, और यदि कोई बाहर से दूसरा फैमिली का एंटर करना चाहे तो उसको अंदर आने की इजाजत नहीं। और वो अपने सुखों में बड़ा मदमस्त है। और इधर दासी को काम पड़ा, और वो दासी है विश्वनंदी राजा की पत्नी की। बहुत बार सुनते हैं कि शादी के साथ ही क्या मिलती थी? कोई दासी मिली, भाई तुम इसकी केयर टेक करना। अब उसे काम पड़ा फूल लेकर आने का। बाग तो वही है, अब दासी को रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पुरानी बहुत है। अब वो उस उद्यान में जाती है, अलग अलग तरह के फूल चुन चुन कर लाती है। मगर फूल तो चुन रही है, मगर उसके साथ साथ कांटे भी चुन रही है। क्या कांटे? ईर्ष्या। कौन सा कांटा? किस बात की ईर्ष्या? अरे मेरी जो रानी है, मेरी जो मालकिन है, उसका बेटा तो बेचारा महलों में पड़ा है, और ये छोटे वाली का क्या कर रहा है? दुनिया के उत्तम भोग भोग रहा है। अरे मेरी मालकिन के बच्चे की भी कोई जिंदगी। अब वहां से फूल लेकर के तो आ गई, और आकर के अपनी मालकिन से कहने लग पड़ी, महारानी से, महारानी तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम्हारे बेटे की क्या जिंदगी है? सारे दुनिया के मजे तो कौन लूट रहा है? युवराज का बेटा, तेरी देवरानी का बेटा भोग रहा है। अब मैं पुष्पकरंडक उद्यान से ही आई हूँ, कितने मौज मस्तियां कर रहे हैं, और तुम्हारे बेटे को अंदर आने की वहां इजाजत भी नहीं। कहने लगी, महारानी देख, आज तो तेरे पति जिंदा है, आज ही ये हाल है कि तेरे बेटे को अंदर एंटर करने की भी इजाजत नहीं है, तो कल को कुछ हो गया तो तुम्हें तो कोई पूछने वाला। अब मंथरा का रोल अदा कर दिया ना। शांति से बैठे थे, बड़ा फैमिली में प्यार था, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब माइंड को बात पाप कर्म का उदय होता है तो हमें गलत बात भी जचने लग जाती है। और यदि हमारा सौभाग्य का उदय है तो हमें गलत बातों से भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्रभावित हो गई, और महलों में जो कोप भवन है, जहाँ जाकर के प्रोटेस्ट किया जाता था, ये नहीं है कि सारे घर का वातावरण पल्यूट कर दिया, सब जगह चिल्ला रहे हैं। यदि पूजा के लिए एक रूम है, यदि मोहन घर विषय भोग के लिए एक रूम है, यदि लोगों को अटेंड करने के लिए एक रूम है, तो गुस्सा प्रकट करने के लिए भी क्या बना होता था? एक अंधेरी सी कोठड़ी, बस यहीं पर गुस्सा करना है। बाहर आकर के पूरे घर के वाइब्स को खराब। अच्छी थी प्लानिंग, तो अच्छी थी उन लोगों की। अब वो वहां जाकर के रोटी पानी छोड़ करके बस मायूस होकर के बैठी है। राजा लौटे तो देखा कमरे में रानी नहीं है, सब जगह देखा रानी नहीं है। पूछा, महारानी कहाँ है? बोले पता नहीं क्या बात है, आज वो किसी बात से नाराज है। अब नाराजगी है तो आपको ही पूछना पड़ेगा, कहाँ पर है महारानी जी? कोप भवन में। कहाँ है? कोप भवन। अब महाराज पहुंच गए कोप भवन में, देखा वो तो अपने बाल बुल सब बिखेर करके उदास होकर के विलाप करती हुई बैठी है। बोली, आज आपके जिंदा रहते मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कल को आपको कुछ हो गया तो हमें तो क्या करेंगे? घर से निकाल। बोले हुआ क्या? बोले जी देखो, आपके छोटे भाई का बेटा तो वहां पर इतनी ऐश कर रहा है, और तुम्हारा बेटा तो महलों में ही पड़ा। कहने लगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
हमारे कुल की रीति है कि यदि एक घर का व्यक्ति दुनिया के भोग भोगने के लिए वहां गया हो तो वहां जब तक वो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं वापस आए तो कोई एंटर अंदर नहीं कर सकता। बोले जी इस रूल को बदलो, इस रूल को, नहीं तो मैं अपना खाना पीना क्या कर दूंगी, प्रिया हट पर आ गई, खाना पीना ही छोड़ दूंगी। अब देखा कि मैं क्या करूं, बोला महारानी ये नहीं हो सकता। अब वापस लौट करके आए, मंत्री ने देखा कि महाराज का चेहरा उतरा हुआ है, पूछा महाराज क्या हो गया। बोले महारानी बहुत बड़े अनशन पर बैठी है, वो बोली है कि जब तक आप मेरी मांग पूरी नहीं करोगे तब तक मैं खाना पीना नहीं लो। पूछा क्या बात है, बताया महाराज ये तो हमारे पूर्वजों का, पिछले से पिछले राजाओं ने भी कुछ सोच समझ करके रूल बनाया है, इसको कैसे ब्रेक करे। मगर हाँ युक्ति लगाई जा सकती। राजा को सब समझा दिया। इस तरह से एक गुप्त रूप से पत्र आएगा और पत्र में लिखा होगा कि इस फलाना जगह पे सीमा पर युद्ध शुरू होने जा रहा है, रणभेरियां बजेंगी और आप अपनी सेना के साथ तैयार होकर के रथ पर सवार होकर के निकलना। और उस रणभेरी को सुन करके, क्योंकि आपसे उसे बहुत स्नेह है, आपका भतीजा है, तो वो उस बाग से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो आगे कुछ प्लान हो सकेगा। सेम उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। रणभेरियां जब बजी हैं तो वो अपनी पत्नियों के साथ दुनिया के भोगों में मस्त था, मगर ये तो बहुत बड़ा सायरन है, बहुत बड़ा अलार्म है, पूरे राज्य के ऊपर कोई संकट आया है। तो वो अपनी सभी रमणियों को छोड़ करके कहाँ निकला बाहर, और देखा कि रथ तैयार हो रहे हैं। बड़े पिताजी से आकर के पूछा पिताजी क्या हो गया। बोले जी पत्र आया है, गुमनाम पत्र, और कहा है कि सीमा पर तैयार हो जाओ वरना हम आपके क्षेत्र को एक्वायर कर लेंगे। बोला पिताजी आपको जाने की क्या जरूरत है, जब हम बैठे हैं, हमारे ऊपर आपका इतना वरद हस्त है, तो आप विश्राम कीजिए, हम स्वयं वहां पर जाएंगे, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने महलों में आए, सारे वेशभूषा जो युद्ध में जाने के लिए है वो सारी कॉस्ट्यूम पहना, तैयारी की, और रानियों ने भी तिलक इत्यादि लगा करके उन्हें विदा कर दिया। और जैसे ही विदा किया और उधर से अब षड्यंत्र सफल हो गया ना, वो खाली हो गया। अब उसको कहाँ भेजा अपने बेटे को कि बेटा तू अपने दुनिया के सुख उस बाग में जाकर के भोग, अब तेरे को कोई चिंता नहीं। अब वो चला गया और इधर जैसे ही विश्वभूति उस बताई हुई लोकेशन तक पहुंचा, मगर वहां देखा कुछ भी नहीं है, ना कोई सेना है, ना कोई विरोधी खड़ा है। तो उसने सोचा कि हो सकता है यूं ही फ्रस्ट्रेट करने के लिए किसी ने ऐसा गुमनाम पत्र भेजा होगा। लौट आया और आकर के बड़े पिताजी को कहा कि पिताजी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है, हमारी सीमा पूरी तरह से अभी तक सुरक्षा के घेरे में। और जैसे ही सुना और अपनी पत्नियों को कॉल कर दिया कि सभी तैयार हो जाओ, कहाँ चलते हैं दोबारा, पुष्प करंडक उद्यान में चलते हैं, बीच में शॉर्ट कट लगा था, दोबारा से हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और जैसे ही सबको बुला करके वहां पहुंचा है, और वहां पर पहरेदारों ने क्या कहा, महाराज आप अंदर अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि आपका बड़ा भाई, कौन, आपका बड़ा भाई विशाख नंदी वहां पर अपनी पत्नियों के साथ रति क्रियाओं में मस्त है, इसलिए आप अब अंदर नहीं जा सकते। अब जैसे ही सुना कि मेरे जाने की देर थी और ये अंदर, अब इतना गुस्सा आया, कहने लगे अरे 2 टके के आदमी तुम मेरे को चैलेंज करके बोल रहे हो अंदर नहीं जा सकते, तुम होते कौन हो। अब मन गुस्से से भर गया, क्योंकि ईगो हर्ट होती है ना, कि मैं राजकुमार हूँ, युवराज का बेटा हूँ, और मेरे को ये क्या कर रहा है, मना कर। इतना गुस्सा आया कि कपित्थ का पेड़ लगा हुआ था, कपित्थ नाम आता है सीताफल के लिए, उसका पेड़ था, और उसने जोर से पेड़ पे मुक्का पंच मारा, और वृक्ष के जो फल थे वो क्या हो गए, धरती पे
गिर करके मानो धरती को उन्होंने घेर लिया, ढक दिया। अब इतने गुस्से में बोला, कहने लगा, यदि मुझे अपने बड़े पिता का लिहाज ना होता, तुम्हारी गर्दनें भी अभी जमीन पे बिछा देता। और गुस्से के मारे लौट करके आया महलों में। जब बातचीत हुई तो बातचीत में कुछ और ही निकला। पता क्या चला कि ये सारा षड्यंत्र किसका चलाया हुआ था? बड़े पिताजी ने ही ये सारा कुछ किया था। मेरे को युद्ध भूमि में इसीलिए भेजा कि वो उस उद्यान को खाली करवाया जा सके, और आज मेरे को अंदर जाने की मनाही हुई। अब मन कहने लगा कि दुनिया में विश्वास नाम की चीज नहीं है कोई। विश्वास नाम की, जब अपनों से सदमा लगता है ना, तब कभी कभी वैराग्य हो जाता है। अपनों से कहते हैं, जब कोई अपना दगा देता है तो व्यक्ति को सभी दुनिया के लोगों से विश्वास उठ जाता है। वो कहता है कि सारे एक जैसे होते हैं। अब इनके साथ भी यही हो रहा है विश्वभूति के साथ, कि जब मेरे बड़े पिता, जिनको मैं इतना सम्मान देता, जिनके लिए मैंने अपने भोग रमण क्रियाएं छोड़ करके एकदम से युद्ध के कॉस्ट्यूम के लिए तैयार हो गया, वो मेरे लिए ऐसा सोच सकते हैं। अब मन कहने लगा, मुझे ऐसी कपट भरी दुनिया में नहीं रहना। और उस नगरी के बाहर, राजगृह नगरी के बाहर मुनिराज विराजमान है। संभूत मुनिराज स्थविर भगवंत है, उनके श्री चरणों में आते हैं और मन ही मन अपने आप को कहते हैं कि अब मैंने दुनिया में नहीं रहना, मुझे तो इन्हीं के चरणों में क्या लेनी है। ये दुख गर्भित वैराग्य है। कौन सा वैराग्य? दुनिया के कपट से प्रभावित होकर के जो चाहते हैं कि मेरे को अब ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर बिल्कुल सरलता हो, जहाँ पर अपना पराया नहीं, बस आत्मा की बात हो। और उनका हृदय कहने लगा, छड़ के है दुनिया कपट भरे किसे, होर जगा दिल लावांगे। छड़ के है दुनिया कपट भरे किसे, होर जगा दिल। जंगल दे विच डेरा लाके एक दुनिया नवी बसावांगे। जंगलां दे विच डेरा लाके एक दुनिया नवी। हो इस दुनिया दा एतबार नहीं, अपना कोई ऐथे यार नहीं। इस दुनिया दा एतबार नहीं, अपना कोई ऐथे यार। सच्चा कोई दिलदार नहीं, फिर किसनो हाल सुनावांगे। छड़ के दुनिया कपट भरी किसे, होर जगा दिल। इस छोले ने छुट जाना, मेरा तन मन धन सब लुट जाना। इस चोले ने छुट जाना, मेरा तन मन धन सब लुट। जद दाना पानी मुक जाना, फिर रो रो के पछतावांगे। जद दाना पानी मुक जाना, फिर रो रो के पछ। छड़ के
दुनिया कपट भरे किसे होर जगा दिल लावांगे छड़ के दुनिया कपट भरे किसे होर जगा दिल ला। उनका दिल कहने लगा, जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को, जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को, किसी से दिल नहीं चाहता अब किसी से दिल लगाने को। अब तो गुरु अच्छे लगने लग पड़े, भगवान की वाणी सच्ची लगने लग पड़ी। आज समझ में आने लगा, भगवान कहते हैं कि दुनिया में अपना कोई नहीं। भगवान के श्री चरण में नतमस्तक रखा, भगवान की भगवत आज्ञा को शिरोधार्य करके शंभु स्थविर जी के पावन श्री चरणों में उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी। घर के लोग आते हैं, आकर के उनके मनाते हैं, बार बार समझाते हैं कि बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तू घर लौट आ, अभी भी हम तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अभी भी हम तेरे को पुनः सारे अधिकार लौटाने के लिए तैयार है, तो घर लौट आ। रानियां कहती है कि हमने क्या बिगाड़ा था आपका, आपका पिताजी के साथ मन मुटाव है, मगर आप हमें तो ऐसे छोड़ करके मत जाइए। बोले जब पिताजी तो तुम्हारे से पहले के मेरे साथ है, जब वो मेरे को चीट कर सकते हैं तो तुम्हारे पर मैं भरोसा कैसे करूं। अब श्री चरणों में रह करके दीक्षा लेकर के स्वाध्याय करते, तपस्या व्रत बेला तेला चौला अठाई मास खमन, और चलते चलते वो समय आया कि मथुरा नाम की नगरी में पहुंचे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, चुकदा है संसार मैनो, होए थे चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी मथुरा में पहुंचे। मास खमन का पारणा है। कितनी तपस्या? मास खमन 2 पक्ष 1 मास 30 दिन की तपस्या। पारने के लिए स्वयं निकले, और उधर मथुरा में ही उनका जो भाई विशाख नंदी है, उनके रिश्ते में भुआ जो लगती है, उनकी बेटी से उसकी सगाई हो रखी, और उनके जो ससुर हैं वो वहाँ के राजा हैं मथुरा के। अब उसके रुकने का जो स्थान है, उन्होंने अपना गेस्ट हाउस दे रखा है, और वो गेस्ट हाउस राजमार्ग के बिल्कुल पास पास में। और इधर से वो घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए नीचे उतरे होंगे, और राजमार्ग से कौन गुजर रहे हैं? मुनिराज विश्वभूति। उनकी नजर तो 3.5 हाथ प्रमाण नीचे इरिया समिति पूर्वक देखते हुए जा रहे हैं, और इधर से वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, अपने पहरेदारों के साथ, मित्रों के साथ भी राजमार्ग से निकल रहा।
अब जैसे ही उसने देखा तो बाकी सारे मित्र कहने लगे, पहरेदार कहने लगे, महाराज ये वही है आपका भाई। ये कौन है? आपका भाई। और इतना कहने की देर थी, उधर से एक नव प्रसूता जिसने भी अभी 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 बच्चे को जन्म दिया है और घबरा करके भागती हुई एक गाय निकली, और उस गाय की टक्कर लगते ही क्या हो गए वो संत, धड़ाम से धरती पर गिर गए। अब जैसे ही धरती पे गिरे और सब वो ठहाका मार के हंसने लग पड़े। अरे महाराज ये वही है जो अपने को बड़ा बलशाली कहता था, एक मुक्के के प्रहार से जिसने कपित्थ के फलों का ढेर लगा दिया था, और हमें भी चैलेंज करता था कि बड़े बाप का यदि लिहाज ना होता तो तुम्हारी गर्दनें भी क्या कर देता, धरती पे ढेर लगा देता। और आज देखो कैसे खुद लाचार सा होकर के नीचे धरती पे पड़ा। जैसे शब्द कानों में पड़े, ईगो हर्ट हो गई। कौन हर्ट हो गई? ईगो हर्ट होती है कि मैं कुछ हूँ। टू प्रोटेक्ट आवर ईगो वी यूज द एंगर एज अ डिफेंस शील्ड। हम प्रोटेक्टिव शील्ड में उसको यूज करते हैं एंगर को। अब गुस्सा आ गया। अब गुस्से में उन्होंने क्या किया, गाय को सींगों से पकड़ा और आकाश में उछाल दिया। जैसे विश्वभूति मुनि ने यह काम किया और गुस्से में चिल्ला करके बोले, अरे गिद्ध की औलाद हमेशा गिद्दड़ रहती है, मगर शेर की औलाद हमेशा, तेरे बाप ने मेरे साथ दगा किया था, आज तू भी वैसा ही है, मगर मैं आज भी शेर हूँ। और निदान किया मेरी साधना का, मेरी तप का, मेरे नियम का, ब्रह्मचर्य का यदि कोई फल हो तो मैं महाबलशाली बन सकूं। और वो महाबलशाली क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में कल सुनेंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे संभूत विजय के चरणों में संयम को स्वीकारा, संयम को स्वीकारा, संयम आया परिवार मनाने, नाम बदली जीवन धारा, नाम बदली जीवन। मथुरा की घटना एक दिन, मथुरा की घटना हलचल मचाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे है मास खमण का पारणा, मुनि विश्वभूति निकले, मुनि विश्वभूति टक्कर खाकर एक गाय से धरती पे जा फिसले, धरती पे विशाख नंद की बातें, विशाख नंद तो प्रतिशोध जगाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन लाएंगे सींगों से पकड़ के गाय को उछाल देते हैं, उछाल देते हैं, उछाल। मैं बनो महाबलशाली फिर निदान लेते हैं, निदान
ज्वाला ये क्रोध की उनको, ज्वाला ये क्रोध की, अब तो और घुमाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे सा। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम। गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अम्ला असंकलिता ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, विषय भूति का भगवान के पूर्व जन का आख्यान सुन रहे थे। आप भी कभी ऐसे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ भी आ सकती है। उस समय क्या करोगे? जैसा उन्होंने किया वैसे करेंगे। क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी हमारे को पहले ही करनी चाहिए। इस जीवन में भी तो आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है। उस समय अपने आप को रोकना। रोकने का नाम क्या है? संयम। रोकने का नाम क्या है? एक होता दूसरे को रोकना, एक होता अपने आप को रोकना। अपने आप को रोकने का मतलब रुकना। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, पानी की बाढ़, पानी आ रहा है, उसको कहो भाई रुक जा, रुक जाएगा। आपके कहने से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। उसको रोकना हो तो कितनी तैयारी की जरूरत है। बांध, एक व्यक्ति इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देगा नदी के आगे, वहां तो कोई समर्थ होगा, जाके गवर्नमेंट होगी, वही कदम उठा सकती। कहा देखो हमने कैसी ऐसी नदियां आत्मा के अंदर पैदा की हुई है,
जो क्या कर रही है, आत्मा को रौंद रही। हमें जो तैयारी करनी है, जो बल कैसे आएगा, धर्म से ही आएगा। धर्म कौन सा? अहिंसा, संयम और तप। लेकिन आएगा कैसे? अनादिकाल से जो आत्मा कर्मों के अधीन होकर चल रही है, कह देते हैं मैं अपनी इच्छा से चलता हूं। कहते तेरी इच्छा क्या है? कोई इच्छा नहीं है। कर्म जैसा चलाते हैं वैसे तू चलता है। जो कर्म उदय में आता है, तेरा दिमाग वैसा बन जाता है और वैसा ही चलता है। आज कर्म बैठ गया है, तेरी इच्छा भी क्या हो जाएगी? तेरी इच्छा भी नहीं रहेगी। इच्छा कर्मों के कारण से है। यदि आत्मा शुद्ध है तो इसकी कोई इच्छा नहीं। जैसे सिद्ध भगवान है ना, वो केवल आत्मा है। क्या कोई उनकी इच्छा है? क्या उनके कोई आवश्यकता है? ना इच्छा है ना उनके आवश्यकता है। वो आत्मा का स्वरूप है। हमारी और आपकी आत्मा भी वैसी है, लेकिन जो कर्म नाच इस जीव को नचारे। जैसा कर्म नचाते हैं जीव, वैसा ही क्या करता है? नाचता है। आना जाना भागना जो भी काम करने हैं, किसके कारण से हो रहे? जो पूर्व में बंद है। चलता रहेगा जी, ये रुकेगा कैसे? जब आत्मा के अंदर ज्ञान की किरण, भगवान के उपदेश की किरण कोई प्रकट होगी, समझ आएगी। जैसे कभी गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा था, अरे मैं तो कभी का रुका हूं, तू कब रुकेगा? मैं तो कभी का रुका हूं, तू कब रुकेगा? मतलब इस नरसंहार से, इस पाप से कब रुकेगा? ऐसे जो आत्मा के लिए भी तो है। उसने योजना बनाई थी, मैं 1000 उंगलियां डालूंगा, उसकी माला बनाऊंगा। तो जरूरी तो नहीं सब ने ऐसी योजना बनाई हो। सबकी अपनी अपनी योजना है। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। क्या क्या करेगा भला? जो करेगा वो आत्मा का कितना साथी है, आत्मा का क्या होगा उससे? जैसे बच्चे खेलते हैं ना, कितने घर बनाते हैं रेते में खेलते हुए, मिट्टी में खेलते हुए। जब पीछे से माँ की आवाज आती है ना, तो सबको छोड़ करके कोई उनको तोड़ के आता, कोई वैसे बने। ऐसा ही इतना कुछ बनाया, जिस समय कर्म की आवाज होगी, टाइम हो गया, चलो चले, फिर क्या करना पड़ेगा? सब कुछ पहले तो महसूस होता है। एक कथानक आता है, कहते किसी ने तपस्या तो बहुत की, लेकिन उसका कोई पाप भी किया था। कहते जब ऊपर पहुंचे ना, कहते भाई तने पहले पुण्य भोगना है पाप। कहते बताओ पाप कितना है, पुण्य कितना है? कहते पुण्य तो बहुत है, पाप थोड़ा सा है। कहते जो मैंने पहले पुण्य भोगने लग पड़ा तो सिर पर बोझ रहेगा। किस बात का? पाप का। इसलिए पहले क्या कर लेता हूं? पाप भोग लेता हूं। कहते मेरे को क्या बनना है? कहते सुअरी। क्या बनना है? जय भरना होगा। कहते मैंने इतनी तपस्या की है, क्या इस वास्ते की है
कहते तपस्या इस वास्ते नहीं की, जो तेरा पाप है ना तपस्या से नहीं कटा, वो रह गया है, जो बना पड़ेगा। कहा जी हजूर यही करना पड़ेगा ना। क्या बन गया वो? जन्म हुआ, बड़ी हुई, जब युवावस्था को प्राप्त हुई 12 बच्चों को जन्म दिया। मनुष्य तो नामकरण करते हैं, पशु भी करते हैं भला, किसका क्या नाम रखें? जिसके आसपास होते हैं ना वो तो नाम रखते हैं इसे, बच्चे जे मेरा है, जे मेरा है, मैंने इसका जे नाम रख दिया, लेकिन उसकी माँ के लिए बच्चे हैं। अब आगे पीछे घूमता, वो भी बड़ी मस्त है। अब उधर से उसका टाइम हो गया, जब टाइम हो गया ना तो आगे कहते चल चले। कहते इन बच्चों का क्या होगा? कहते हमें नहीं पता, चलो। कहते मैंने नहीं जाना, मेरे बच्चे बच्चे क्या हो जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। पहले तो ना होती रही, कहते अच्छा कोई बात नहीं, एक बार आजा फिर तेरे को छोड़ जाएंगे। क्या करेंगे? एक बार आजा फिर छोड़ जाएंगे। कहते अच्छा। चली गई, जब उसको दिखाया सारा, कहते चल तेरे को छोड़ा है। कहाँ पर? तेरे को छोड़ आई। कहते मैं नहीं जाना। कहते उस गंदी दुनिया में रहोगे, मेरा कुछ नहीं हुआ। और उसके अंदर कहते ये आसक्ति व्यक्ति को कहां कहां पहुंचा देती। एक बार की बात एक भाई ने कहा, कहते एक बार में मेरी घर वाली सिर मारने लग पड़ी। जानते सिर मारना क्या होता है? कहते हमने सोचा पता नहीं कौन सा भूत या भूतनी आ गई, और जिस समय सिर मारने लगी ना तो गालियां देने लगे। जब देली गालियां तो वो बोलने लगी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे को गालियां दे रहे हैं। कहते तू आई क्यों? कहते मैं आपके पास थोड़ी आई हूं। किसके पास आई है? वो बेचारी की मां मर गई थी। किसकी वजह? जो सिर मार रही है। कहते मेरे को याद करके रोती बहुत है जे, मैं इसको समझाने आई हूं, तू रोया ना कर। कहते मेरे को तो तुम्हारे घर से दुर्गंध आ रही है, और मेरा इतना बड़ा घर है, मैंने तुम्हारी इसका रुकना बोला। बस इसको कह देना बच्चा रोना नहीं, मैं बहुत अच्छी जगह पहुंची हूं। क्या होगी? ये दुनिया के रंग जब ऐसा दिखे ना, जब तक आशा अच्छी दिखे तो फिर तो वेलकम करते हैं। और ये सोचते जो कुछ सब कुछ समेटने आया है, कहते भाई चलो जहां से तुम्हारा जहां काम नहीं। अहिंसा आत्मा को ऊंचा उठाती। अहिंसा का पालन करना कभी आसान होता है और कभी क्या होता है, कभी मुश्किल होता है। जब हमारे पास बहुत कुछ होता है ना, किसी को बचाना है तो फटाफट दे देते हैं। जब किसी के पास कुछ नहीं होता उस समय देना। ऐसा प्रसंग आता है, पार्वती माता तपस्या कर रही थी, भोलेनाथ जी नाराज होकर खुश हो जाए। काफी
जब तपस्या कर ली तो क्या दृश्य सामने आया? एक मगरमच्छ ने एक आदमी को पकड़ लिया और आदमी चिल्ला रहा, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। और वो कह रही इसको छोड़ दे। किसको कह रही? मगरमच्छ को। कहते तब छोड़ दूंगा जितनी तैने तपस्या की है ना सारी मेरे को दे दे। जितनी तपस्या तैने की है ना सारी मेरे को दे दे। कहते भूखी तो मैं मरूं और तपस्या का फल तू ले जा। लेकिन उसके मन में क्या आया? कोई बात नहीं, जे भाई बच जाए मैं दोबारा तपस्या कर लूंगी। क्या करूंगी? जे भाई बच जाए मैं दोबारा तपस्या कर लूंगी। कहते ले मैंने सारी तपस्या तेरे को दी। जब उसने कहा ना सारी तपस्या तेरे को दी, ना वहां मगरमच्छ ना वहां पर वो भाई, क्या देखा? वहां भोलेनाथ जी खड़े। मतलब परीक्षा के क्षण कैसे होते हैं? जब व्यक्ति के पास होता है तो दे देता है उदारता, जब पास में ना हो तो। लेकिन जोर किस समय लगता है? जिस समय पास कुछ भी नहीं होता उस समय कुछ देना पड़े तो उस समय जोर बहुत लगता है। आप सोचो भला, आपके पास थोड़ा सा खाना है, एक और आपका बच्चा वो भूखा है और एक और दूसरा पराया बच्चा है वो भी भूखा है। उस समय क्या होगा? उस समय पता चलेगा। आप अपने बच्चे को घर में खिला सकते हैं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, लेकिन उस बच्चे को उस समय हमारा कितना विवेक है इसका पता चलेगा। किसकी जरूरत ज्यादा है और वो सोचती है इस बच्चे को दे दो, मैं तो घर ले जाऊंगी। बच्चे ने सुबह नाश्ता कर लिया था, कोई बात नहीं, घंटा डेढ़ घंटा लेट हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको दे दो। ऐसे समय त्याग करना क्या है? ऐसे समय त्याग करना मुश्किल है। उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। कहते किसी बाबा के पास ना कोई बहन आई। कहते बाबा जी मैनू आशीर्वाद दो। कहते क्या आशीर्वाद दूं? कहते मेरे औलाद नहीं है। क्या नहीं है? मेरे औलाद नहीं है। कहते अच्छा कोई बात नहीं। बाबा के पास ना पुन्ने हुए चने पड़े थे, उन्होंने थोड़ा सा उसको बहन को दे दिया। क्या है? प्रसाद है। जब वो खाने लगी ना तो एक भूखा बच्चा उसके सामने आ गया। कहते मुझे दो। उसने मुंह फेर लिया। मुंह क्या कर लिया? मुंह दूसरी ओर कर लिया। बच्चा उस ओर चला गया, वो बहन चारों ओर घूम गई और बच्चा भी क्या हो गया? बच्चा भी चारों ओर घूम गया। अब उस बाबा ने बच्चे को बुलाया। कहते ले बेटा खा ले। खा लिया। कहते बच्चा इसके पास जाना। किसके पास बोला? इसका बेटा बनना। कहते ना। क्यों? कहते जो भूखा मार देगी मेरे को। इसका तो अपने पेट की पड़ी है। तो बाबा कहने लगा भी तेरे भाग में बच्चा। क्यों? क्या तेरे अंदर इतनी भी करुणा नहीं? एक बच्चा भूखा, क्या देने को? केवल चने दे दे।
जब तेरी ऐसी नीयत है तो मैं क्या कर सकता हूं। मतलब तपस्या, तपस्या के साथ विवेक भी बहुत जरूरी है। अहिंसा भगवती है। कोई दुनिया की भगवती या भगवान आपको भगवान नहीं बना सकता। चाहे कहीं चले जाओ, जब आप कहीं जाओगे तो आपको पहला संदेश यही देगा, यदि आपने भगवान बनना है तो दिल में रहम लाओ। क्या करो? आपके दिल में रहम है तो आप आगे बढ़ जाओगे। यदि आपके दिल में दया रहम नहीं है, ईमान नहीं है, कहीं चले जाओ तुम्हारा कोई उद्धार, कोई कल्याण नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं जो औषधि है धर्म, जो अहिंसा संयम तप औषधि है, आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों के रोगों को मिटाने वाली है। आप इसका सेवन करो। इसका सेवन करोगे, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, मेरे आगे किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका पालन करना होगा। जो इस अहिंसा संयम तप का पालन करेगा वो संसार को पार कर जाएगा। मन के अंदर प्रतिशोध की भावना आई, हिंसा के भाव आए, जो पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल है। अब उन भावों को क्रिया रूप दे देते हैं। पूर्व का कर्म तो क्षय हो गया, नया और आपने बांध लिया। और ऐसे जब भाव आए, गुरुओं का उपदेश याद आया, खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। इसने बुरा किया है तो मेरे को बुरा नहीं करना। जैसे कैसे उसने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को समझा लिया और कहा मैं आपको क्षमा करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं आपको क्षमा करता हूं। पूर्व जन्म में मैंने आपके साथ ऐसा किया था, आपने किया, आपने बदला ले लिया, लेकिन मैं इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा। ये संयम का एक अंश है। संयम का क्या है? एक अंश है रुका, अहिंसा अपना ली। ये अहिंसा बनी रहेगी, दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ेगा। अभी तो 16 इसके भाई और 17 है। अभी तो संयम का पहला भेद वो क्या है? वो भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जे आत्मा को ऊंचे स्थान पर ले जाने वाले। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों आत्मा को नीचे गिराने वाले, साधना को निष्फल करने वाले। इसलिए भगवान ने कहा इनके महत्व को समझो और इनको अपने दिल दिमाग अपने जीवन में स्थान दो। यदि आप समस्त क्लेशों का सदा सदा के लिए अंत करना चाहते हैं तो इसके संबंध में समय आपका हो गया, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। सदा पकड़ो मेरी बात कितरुल ना जावा, सदा पकड़ो मेरी बात कितरुल ना जावा। दुनिया विच रह के तेनू भुल ना जावा, दुनिया विच रह के तेनू भुल ना। जद वे तू बिसरे गुरु जी निकल जाए मेरे जान, जद वे तू बिसरे प्रभु जी निकल जाए मेरे जान। श्वास दे माला नाल सिमरा में
श्वासादि माला नल सिमरा में बन जावा बंदा में तेरा कृपा निधान बन जावा बंदा में तेरा कृपा निधान श्वासादि माला न सिमरा में तेरा नाम। बड़े सौभाग्य से आप सभी को वीतराग वाणी का पावन मंगल में संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्यशाली है वो समस्त लोग जो पधार कर जिन वाणी का लाभ ले रहे हैं और इस चतुर्विध संघ रूप तीर्थ का पावन अंग बनकर कर्मों की विशेष निर्जरा कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो सामायिक कर रहे हैं और भी साधुवाद हैं, जो तपस्याओं में आगे बढ़ रहे हैं उनको भी हार्दिक साधुवाद। जिनका आज एकाशनों के पंचखान हो वो खड़े होकर पंचखान ग्रहण कर सकते हैं। आज एकाशनी जिनके हों आई मिल एकाशन एकासन करने वालों को, जिनके आज आई मिल के पंचखान हो, आज जिनके आई मिल हो उपवास के पंचखान, आज जिस किसी का उपवास, एक उपवास, दो उपवास, 3, 4, 5, 6, 7, मेरे ख्याल से आज 7वां उपवास भाई गौरव जी जैन, आज जिनका 7वां उपवास है, बहुत हिम्मत कर रहे हैं। अभी तक गुप्त थे मगर गुप्त के साथ साथ ये अब आज अनाउंस हो जाए उसके लिए उपयुक्त भी थे, इसलिए आज अनाउंसिंग कर रहे हैं। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को हर्ष 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 हर्ष। और इसी के साथ आज मेरे ख्याल से एक का 6ठा उपवास भी है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। उनकी साधना जो कर रहे हैं तब की, तो निरंतर आय रूप से आगे बढ़े। आज 11 उपवास का पारणा तपस्वी भाई विनोद जी जैन आज पहर का पंचखान ग्रहण कर ले। सो तो पहर आने वाली पंचखान हो गया, तो भाई विनोद जी के भी 11 उपवास का पारणा सातापूर्वक हो, इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और जिनकी तपस्या चल रही है उन सभी तपस्वी आत्माओं की खूब खूब अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी प्रत्याख्यान, आज का पंचखान अब भाई नंदीवर्धन जी दे। श्रद्धा और भक्ति से जयकारा लगाएंगे। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की। पाठ पर विराजित जन जन की श्रद्धा और आस्था के केंद्र शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी के सुशिष्य आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी तप श्रोमणी अधर सेवा वावी श्री रमन मुनि जी महाराज, थाने 6 जिन शासन ज्योति उत्तर भारती सिंगनी स्वर्ण संयम राधिका उपप्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर लोक साधक माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, थाने 7 एवं माँ साध्वी श्री करना जी महाराज, थाने 4 के पावन चरण कमलों में हृदय की इसी आस्था के साथ एस जैन सभा पंचकुला एवं सकल जैन समाज की ओर से वंदना स्वीकार करते हुए आपके शरीर की सुख साधना पूछते हैं और आप श्री जी के उत्तम स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। सभा में पधारे हुए सभी सधर्मी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। बंधु, गुरुदेव जी ने हमारे ऊपर बहुत ही अपार कृपाएं बरसाई हैं। हमें होली चतुर्मास दिया और हमें सेवा भावी श्री पवन मुनि जी की रजत दीक्षा जयंती बनाने का शुभ अवसर मिला और इसी लड़ी में हमारे उग्र तपस्वी श्री रमन मुनि जी महाराज का 41वें दीक्षा दिवस मनाने का भी शुभ अवसर मिला। और
अब 6 तारीख को संडे को हमारे सबसे प्यारे वाणी भूषण कवि रत्न व्याकरण श्री प्रभास मुनि जी का 37वां जन्म दिवस मनाने का शुभ अवसर मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे संत हैं कोई विशेष नहीं लेते, कोई गिफ्ट नहीं लेते, जो लेते हैं वो पहचान लेते हैं। जो भी बंधु भाई बंधु अपना कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा तो उदाहरण हमारे पास हमारे तपस्वी श्री विनोद ओसवाल जी हैं, जिन्होंने 11 व्रतों की तपस्या करी और गुरु जी के परम भक्त श्री जिनेंद्र जी के बेटे गौरव जी अभी 7 व्रतों का जिन्होंने लिया है पचकान, आगे भी बढ़ेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे। तो तपस्या करने वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तपस्या करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का, और कोई भी अपना विशेष देना चाहे गुरु जी को तो अपने पहचान लेगा। और कल जो है इसी लड़ी में हम काशना दिवस मनाने जा रहे हैं। जो ये काशने हमारे महिला मंडल की तरफ से लगेंगे। काशने यहाँ जैन स्थानक में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लगेंगे। जो भी भाई बंधु ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखवा है, कृपया वो अपना नाम हमारी महिला मंडल की प्रधान श्रीमती कविता जी एवं महामंत्री श्री विजय जी को लिखवाएंगे। आज पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जन्म जयंती पर एक भंडारा जो है जैन भवन के पीछे लगा है, वो 12:30 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि उसमें भी अपनी सेवाएं देंगे। एक और सूचना, दानवीर सेठ सुश्रावक लाला श्री सुरेख चंद जी महाराज, सुरेख चंद जी की आज श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा जो है वो 12:30 बजे से 2 बजे तक रहेगी। ये जो श्रद्धांजलि सभा है मनसा देवी गौशाला जो है उसमें रहेगी। आप सबसे निवेदन है उस श्रद्धांजलि सभा में जाकर दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हम सब की ओर से भगवान महावीर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देंगे। आज हमारे यहाँ सुल्तानपुर से, लुधियाना से, चंडीगढ़ से, अन्य कई शहरों से दर्शनार्थी बंधु आए हैं। बाहर से आए हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं का SN जैन सभा पंचकुला हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है तथा निवेदन करती है कि चाय नाश्ता एवं भोजन लेकर हमें अतिथि सत्कार का शुभ अवसर प्रदान करें, जिसकी व्यवस्था नीचे हॉल में की गई है। अब सबसे निवेदन करूँगा, वंदना के लिए खड़े होंगे। अब हम सब मिलकर हाथ जोड़कर मान मोड़कर गुरु जी एवं गुरनी जी के पावन चरण कमलों में 3 बार तिक्तों के पाठ से वंदना स्वीकार करेंगे। सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पयवामथे विगतो आयनं प्यायनं करेमि वन्दामि नमन स्वामी सकारिमि सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पयवास्वामी मथे विगतो आयनं प्यायनं करेमि वन्दामि सकार सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पजवा स्वामी मथे। आचार्य भगवंत श्री अमर सिंह जी महाराज साहब की पावन परंपरा के, क्योंकि हम सब आचार्य पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज की परंपरा, पंजाब परंपरा, और उसी में यशस्वी महान संत संघ शास्त्रा चरित्र चूड़ामणि परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की पावन जन्म जयंती, तो उनका यशस्वी जीवन हमेशा कदम कदम पे शिक्षा बोध देने वाला, तो उनके पावन श्री चरणों में उनके संयम जीवन की अनुमोदना करते हुए उनके संयमी जीवन की खूब खूब वंदन अभिनंदन करते हैं। इन्हीं भावों के साथ बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी,
आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनका सरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। उग्र तपस्वी आदर्श आहे तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज जैन धर्म के सभी साधु साधवियों की नमो अरिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये संसावणं हे सौकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम् श्री चत्तारि मंगलारिहंतांगलं सिद्धांगलं साहुमंगलं केवले पुनत्तो धम्ममंगलं चत्तारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहो शरणं प्रवज्यामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सकर्ण दुखर्ण मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय थे।